अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। ABCD इज अ रोम्बस एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस दिया गया है जिसकी साइड AB का मिड पॉइंट है P, साइड BC का मिड पॉइंट Q, साइड CD का मिड पॉइंट R एंड साइड DA का मिड पॉइंट है S। अब इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर, तो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बना है। हमें इसी क्वाड्रिलेटरल को दिखाना है कि ये क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, हमें ये दिखाना है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। लेते हैं हम इस ट्रायंगल ABC में। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखिए ट्रायंगल ABC को, ABC यहाँ पर P और Q इसकी साइड AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे हो जाएगा ये? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब दूसरा हम लेते हैं इस ट्रायंगल ACD में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल की भी साइड AD का मिड पॉइंट है S और साइड CD का मिड पॉइंट है R। तो यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। तो हम लिख देंगे SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसका भी रीजन हम लिख देते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ पर अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ पर PQ पैरेलल है AC के और SR भी पैरेलल है AC के। तो ये दोनों जब PQ और SR दोनों AC के पैरेलल हैं, देन वी कैन से PQ पैरेलल टू SR के हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर PQ इज इक्वल टू है हाफ AC का और SR भी इक्वल है हाफ AC का। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा PQ इज इक्वल हो जाएगा SR के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड PQ इज इक्वल टू SR। अब इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखिए, PQ पैरेलल है SR के और PQ इक्वल है SR के। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने क्वाड्रिलेटरल PQRS को एक पैरेललोग्राम तो दिखा दिया है। अब यहाँ पर हमें इस PQRS को एक रेक्टेंगल दिखाना। अब हम लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल SNOM। इन क्वाड्रिलेटरल SNOM एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2। रीजन क्या हो जाएगा हम बता देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अपोजिट्स एंगल ऑफ, ये हो जाएंगे अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पर एंगल 2 हो जाएगा 90 डिग्री। वो कैसे हो जाएगा उसका भी रीजन हम बता दे रहे हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है ABCD एक रोम्बस, और हमें पता है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस रोम्बस ABCD के जो डायगोनल AC और डायगोनल BD होगा वो आपस में इस पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे एंगल 2 90 डिग्री
हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल 2 90 डिग्री आ गया है और एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 के, तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, इस एंगल 2 की जगह हम कितना लिख देंगे 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हमने एंगल 1 को 90 डिग्री दिखा दिया है तो इस पैरेललोग्राम PQRS को जरा ध्यान से देखिए। किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल हमने 90 डिग्री दिखा दिया है तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से पैरेललोग्राम PQRS इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर पैरेललोग्राम PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या हमें यही दिखाना था? बिल्कुल, हमें दिखाना था क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमने दिखाया है ये जो पैरेललोग्राम हमने इस क्वाड्रिलेटरल PQRS को एक पैरेललोग्राम दिखाया, फिर इस पैरेललोग्राम PQRS को एक रेक्टेंगल दिखाया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।